घने जंगल में शाम ढल रही थी। आसमान से गिरती बूंदें रानो चिड़िया की फिक्र बढ़ा रही थी। घर में दाना खत्म था और बच्चों के मासूम चेहरे भूख से बहाल थे। अम्मी, बहुत जोर से भूख लगी है। क्या आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? देखना गुड़िया, बाहर कितनी तेज बारिश है। अम्मी दाना लाने कहाँ जाएंगी? नहीं मेरे प्यारों, सब्र रखो। जब ऊपर वाला रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। मेरे पास थोड़े नूडल्स रखे हैं, मैं आज तुम्हें गर्मा गर्म मैगी बनाकर खिलाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ कालू और गोरी की बड़ी सी दुकान थी। वो अमीर थे, लेकिन उनका दिल काला और नीयत बेहद लालची थी। अरे ओ गोरी, देख रही है बारिश? आज तो कोई बर्गर खाने नहीं आएगा, सब नुकसान हो गया। अजी सुनिए, ये बासी बर्गर फेंकना मत। कल थोड़े सस्ते दाम पर किसी मासूम परिंदे को बेच देंगे। हमें तो बस। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जियावान, उदित कुमार, दिव्या, सना, मिहान और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बर्गर खाने नहीं आएगा, सब नुकसान हो गया। अजी सुनिए, ये बासी बर्गर फेंकना मत। कल थोड़े सस्ते दाम पर किसी मासूम परिंदे को बेच देंगे। हमें तो बस मुनाफा चाहिए, चाहे किसी की सेहत बिगड़े या जेब कटे। कालू और गोरी जहां अपने मुनाफे का हिसाब लगा रहे थे, वहीं जंगल के दूसरे कोने में गरीबी और बेबसी का मंजर था। बूढ़ा मिट्ठू तोता अपनी कमजोर आंखों से गिरती बारिश को देख रहा था। दादाजी, आप जोर जोर से कांप रहे हैं। क्या आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं नीचे दुकान से आपके लिए कुछ खाने को ले आती। नहीं मेरी बच्ची, तू फिक्र ना कर। इस जालिम बारिश ने हमारा घर तो पहले ही गीला कर दिया है। अब भूख बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। कालू कौवे की दुकान पर तो मुफ्त में पानी भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। मैंने सुना है कि रानो चाची ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली है। वो बहुत रहमदिल हैं। क्या पता वो हमारी मदद कर दे। हाँ बेटा, रानो खुद तंगहाली में है। उसके अपने छोटे बच्चे हैं। हम किसी और पर बोझ क्यों बने। बस दुआ कर कि ये बारिश थम जाए, तो शायद मैं कहीं से 2 दाने तलाश कर सकूं। रानो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी रेहड़ी लगाई। उसकी मैगी की खुशबू ऐसी थी कि हर परिंदा खींचा चला आता। वाह रानो बिटिया, क्या जायका है तुम्हारी मैगी में, और कीमत भी कितनी कम। चाचा, ये सिर्फ कारोबार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस जंगल में कोई बच्चा भूखा ना सोए। बरकत तो ऊपर वाला देता है। कालू और गोरी एक पेड़ के पीछे छिपकर रानो की भीड़ देख रहे थे। ये मामूली सी चिड़िया हमारा धंधा चौपट कर रही है। लोग बर्गर छोड़कर इसकी मैगी खा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा कालू। इसके खाने में कुछ मिला देते हैं ताकि सबका पेट खराब हो जाए और बदनामी इसकी हो। जहाँ एक तरफ नफरत की आग चल रही थी, वहीं रानो की दुकान पर मोहब्बत की खुशबू महक रही थी। रानो सिर्फ मैगी नहीं, बल्कि अपनापन बांट रही थी। रानो बहन, तुम्हारी मैगी में कोई तो जादुई मसाला है। इसे खाकर दिल बाग बाग हो जाता है। आपा, ये मेरा मसाला नहीं, आप सबकी दुआएं हैं। कुकू बेटा, जरा बुलबुल आपा को थोड़ा एक्स्ट्रा सूप तो देना, उन्हें जुकाम है। जी अम्मी, अभी लाया। नफरत की आग में अंधा हुआ कालू कौवा दबे पांव रानो की दुकान की तरफ बढ़ रहा है, ताकि एक चुटकी जहर से उसकी पूरी मेहनत और साख को राख कर सके। अब देख रानो, तेरी मैगी खाकर जब सब बीमार पड़ेंगे तो तुझे इस जंगल से खदेड़ दिया जाएगा। जहाँ एक तरफ कालू साजिशों के जाल बुन रहा था, वहीं दूसरी तरफ रानो के घर के ये चिराग अपनी अम्मी का बोझ हल्का करने के लिए पसीना बहा रहे थे। भैया देखो, मैंने ये प्लेट कितनी चमका दी।
अम्मी खुश हो जाएंगी ना? हाँ गुड़िया, जब हम अम्मी की मदद करते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान बहुत प्यारी लगती है। अम्मी कितनी मेहनत करती हैं हमारे लिए। काश हम जल्दी बड़े हो जाते तो अम्मी को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अम्मी कहती हैं कि ईमानदारी की रोटी में बहुत बरकत होती है। देख लेना गुड़िया, एक दिन हमारी ये छोटी सी रेहड़ी पूरे जंगल की सबसे बड़ी दुकान बनेगी। कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी तैयारी के साथ आए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कालू जैसे ही पाउडर कढ़ाई में फेंकने लगा, अचानक आसमान का मिजाज बदल गया और कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। उफ, मेरी आंखें। गोरी बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कालू इधर उधर भागता है। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। ये हवा कहाँ से आई? मेरा सारा खेल बिगड़ गया। उफ, ये कैसी आग है मेरी आंखों में। कालू, कौवा और गोरी वहाँ से जा रहा होते हैं। तभी रानो ठेले पर आती हैं और उन्हें जाते देख लेती है। भाई कालू, बहन गोरी, रुको, आप दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। ये लो, ताज़ा मैगी खाओ। रानो, हम तो तुम्हारा बुरा चाहते थे और तुम हमें ही खिला रही हो। कालू भाई, आप घबराइए मत, भगवान सब ठीक करेगा। आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, लगता है सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं रानो, हमें रहने दो, हम इसके हकदार नहीं हैं। कैसी बातें करते हैं भाई, मुसीबत में तो दुश्मन भी अपना हो जाता है और आप तो फिर भी पड़ोसी हैं। ये लीजिए, ताज़ा और गर्मा गर्म मैगी खाइए, इससे आपके जिस्म में थोड़ी जान आएगी। कुदरत का खेल निराला है। उस रात ऐसी खौफनाक बारिश हुई कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ कांपने लगे। कालू और गोरी ने अपनी दौलत और गुरूर के दम पर जो आलीशान घर बनाया था, उसकी बुनियादें कमज़ोर थीं। देखते ही देखते मिट्टी का वो महल ढहने लगा। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ खत्म हो गया कालू। जिस घर पर हमें नाज था, आज वो मलबे का ढेर बन गया है। इस तूफान में हमें कौन बना देगा? ये शायद हमारी ही बद्दुआओं का असर है गोरी। हमने दूसरों के घर उजाड़ने की सोची थी, आज कुदरत ने हमारा अपना घर मिट्टी में मिला दिया। अब ना हमारे पास सिर छुपाने की जगह है और ना ही खाने का एक दाना। मुसीबत के वक्त ही अपनों और परायों की पहचान होती है। कालू और गोरी को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था और उन्हें लगता था कि उनके रईस दोस्त इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देंगे। नीलकंठ भाई, दरवाज़ा खोलो, हम मुसीबत में हैं। हमारा घर गिर गया है, बस आज की रात पनाह दे दो। अरे कालू, इस वक्त? देखो भाई, मेरे घर में पहले ही मेहमान आए हुए हैं और जगह बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? जाओ कहीं और रास्ता देखो। उम्मीद की एक किरण लेकर वो कबूतर सेठ के पास पहुँचे, जिसे कालू ने कभी कारोबार में बहुत मुनाफा कमा कर दिया था। लेकिन आज वक्त बदल चुका था। सेठ जी, हम भूखे हैं और बेघर भी। कम से कम थोड़ा अनाज और सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। कल तक तो हम साथ मिलकर दावतें उड़ाते थे। कल की बात कल थी सेठानी, आज तुम फकीर हो चुके हो और फकीरों के लिए मेरे पास न वक्त है न जगह। मेरी कोठी के कीमती कालीन खराब हो जाएंगे तुम्हारे भीगे परों से। निकलो यहाँ से। क्या इंसानियत मर गई है? क्या गरीबी आते ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं? दो दरवाज़ों से दुत्कारे जाने के बाद कालू और गोरी को समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गलत लोगों और गलत चीज़ों के पीछे गवा दी। कालू, ये वही लोग हैं जो हमारे बर्गर मुफ्त में खाते थे और हमारी तारीफें करते नहीं थकते थे। आज जब हम सच में तकलीफ में हैं, तो कोई पहचानने को भी तैयार नहीं। हमने हमेशा लोगों को उनके पैसों से तौला गोरी। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी कोई कीमत नहीं रही। हमने रानो जैसी नेक चिड़िया का बुरा चाहा, शायद ये उसी का अंजाम है। अब इस काली रात में हमें कोई नहीं बचाएगा। हताश और मायूस होकर वो ठंडी हवाओं में ठिठुर रहे थे। तभी दूर से
उन्हें रानो के छोटे से घोंसले से आती एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कुकू, देखो बाहर कौन है? इस तूफान में कोई मुसाफिर फंस गया है क्या? रानो दरवाजा खोलती है और देखती है कि कालू और गोरी भीगकर कांप रहे हैं। अरे कालू भाई, गोरी बहन, आप यहाँ इस हाल में? रानो, हमारा घर गिर गया, हम बेघर हो गए हैं। घबराओ मत गोरी बहन, जब तक हम साथ हैं कोई बेघर नहीं है। मेरे इस छोटे से आशियाने में जगह कम है पर दिल में बहुत जगह है। आ जाओ जल्दी अंदर, वरना ठंड लग जाएगी। अम्मी, ये तो हमसे चलते थे ना, फिर आपने इन्हें जगह क्यों दी? बेटा, बुराई का जवाब बुराई से देना तो आसान है, पर असली बहादुरी बुराई का जवाब अच्छाई से देने में है। रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी मैगी में जहर मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमें बदल दिया। अब से हम भी ईमानदारी से काम करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अब उस जंगल में नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। कालू अब बर्गर नहीं बल्कि रानो की मैगी परोसने में उसकी मदद करता था। मिलजुल कर जो काम करे, खुशियाँ घर में लाए हम। याद रखना बच्चों, रिस्क देने वाला खुदा है। इंसान को सिर्फ नेक नियत से मेहनत करनी चाहिए। हलाल की कमाई में जो सुकून है वो हराम की दौलत में तभी नहीं मिल सकता। रानो की जादुई मैगी ने सिर्फ पेट नहीं भरा बल्कि दिलों की दूरियां भी मिटा दी और इस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने पूरे जंगल को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का अंजाम बुरा होता है और नेक नियत व ईमानदारी हमेशा कामयाब होती है।